हेलो आर्यन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CGL 2026 के लिए डिस्काउंट्स रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इससे डिस्काउंट से रिलेटेड हमारे पास हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, लाइक CGL इसमें भी पूछा जाता है, CPU हुआ, CHSL हुआ, GD हुआ, MTS हुआ। तो आज हम जो डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक आपको जरूर बने रहना है, बिकॉज आपको हर एक चीज़ यहाँ से सीखने को मिलेगी। मैं बेसिक्स के साथ आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 1 सेकेंड मैं इसको रफ कर देता हूँ। इससे पहले भी हमने काफ़ी क्लासेस प्रॉफिट पे की है, ये प्रॉफिट का ही एक पार्ट है, बट मैंने इसको अलग इसलिए रखा है बिकॉज इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस है जो कि हमारे पास पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का तो अलग से पूछा ही जाता है, बट डिस्काउंट्स रिलेटेड भी जो क्वेश्चन होते हैं और वो भी हमारे पास पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल एट 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। द शॉपकीपर मार्क्स ए न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड गिव्स द डिस्काउंट ऑफ कितना 20% ऑन द न्यू मार्क प्राइस। तो पहले हमें क्या करना है कि जब वो एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल को खरीद रहा हो, 10% डिस्काउंट पे उसने क्या किया, खरीद लिया। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट पे खरीदा तो उसका मार्क प्राइस लेट कर लेते हैं हम, कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, कितना होगा, 100 होगा। और उसके बाद जब वो खरीदेगा तो उस पे क्या लगेगा, कॉस्ट प्राइस लगेगा, मतलब उसके उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। जब वो 100 का आर्टिकल होगा, मतलब कॉस्ट मार्क प्राइस उसका कितना होगा, 100 होगा। तो उसको 10% डिस्काउंट में मिला तो कितना हो गया, 90 का उसका उसके पास पड़ा, मतलब उसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 10, रेशियो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है हमसे, द शॉपकीपर मार्क न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ कितना 20%। अब उसने क्या किया, न्यू मार्क प्राइस उस पे लगाया। ठीक है, डिस्काउंट 20% ऑन द न्यू मार्क प्राइस, देन ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ कितना 20%। अब उसका कितना, सीपी और एमपी का रेशियो में फाइंड आउट करना है। तो सीपी और एमपी का रेशियो मैंने आपको बता रखा है कि लेक्चर मैंने डिस्काउंट रिलेटेड जो लेक्चर फर्स्ट पढ़ाया था, मैंने उसमें बताया था कि इससे रिलेटेड जब हमारे पास इन दोनों का रिलेशन होता है क्या, 100 माइनस कितना होता है, डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और रेशियो कितना, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये हमारे पास इन दोनों का क्या होता है, रिलेशन होता है। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो बोल रहा है कि 20% क्या देता है डिस्काउंट, तो उसको प्रॉफिट कितना होता है, 20% होता है। ठीक है, 20% डिस्काउंट देगा तो 20% ही क्या होने वाला है, उसको प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ से दिया उसने डिस्काउंट तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से दिया उसने तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ से हमारे पास जो आया वो कितना आ गया, सॉरी, यहाँ से कितना हो जाएगा, 20% डिस्काउंट। तो हमारे पास इसका जो होगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, -20। तो -20 जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80, और इसका कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 रेशियो कितना 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हमसे पूछा है क्या, कि हमें 20% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हमारे पास 2 एमपी आ चुके हैं। एक तो क्या, पहले वाला, तो पहले वाले को मैं क्या ले लेता हूँ, ओल्ड मार्क प्राइस ले लेता हूँ, और इसको जब ले लूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, न्यू मार्क प्राइस हो जाएगा। तो हमारे पास सीपी और क्या हो जाएगा, न्यू मार्क प्राइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यू एमपी हो जाएगा। अब हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो तो दोनों इक्वल ही रहना चाहिए, दोनों टर्म्स एंड कंडीशन में। तो यहाँ से हमारे पास जो होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 दे रखा है, बट यहाँ पे हमारे पास कितना है, 2 है। तो दोनों को इक्वल करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 9 से। तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 20, रेशियो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 18, और ये कहाँ से इसका जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस दोनों का इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ओल्ड एमपी, ओल्ड मार्क प्राइस, और कितना, न्यू मार्क प्राइस,
इसका रेशियो हमसे पूछा है और वही हमें बताना है। फाइंड द रेशियो ऑफ ओल्ड मार्क प्राइस टू द न्यू मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो न्यू एमपी क्या हो जाएगा हमारे पास, ओल्ड एमपी कितना है, ओल्ड एमपी हमारे पास है 20, तो यह यहाँ से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और न्यू एमपी हमारे पास कितना आ चुका है 27 आ चुका है। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस दोनों में इक्वल है, और इक्वल हमें करना ही होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास क्या होता है, इक्वल ही होता है। और यहाँ से कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड हमें क्या पूछा है, हाउ मच परसेंट द न्यू मार्क प्राइस इज मोर देन द ओल्ड मार्क प्राइस, कि हमारे पास ओल्ड मार्क प्राइस से जो न्यू मार्क प्राइस है वो कितना ज़्यादा है। तो इनके दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का, 7 का। तो हमारे पास कितना परसेंट है, तो 20 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा, और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 35% आ जाएगा। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 35% हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन की क्या है, अप्रोच है। नेक्स्ट पे चलता है। ये जो इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं वो सीजीएल मेंस के लिए बनते हैं, बिकॉज ये थोड़े से क्या होते हैं, लेंदी होते हैं, ठीक है, कैलकुलेटिव भी होते हैं, बट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बनता है वो यही बनेगा, और बाकी जिसमें ट्रिक्स बनेगी वो तो मैं आपको कंफर्मली बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। द शॉपकीपर मार्क्स ए न्यू प्राइस of the article and gives a discount of 25% on the new mark price, then he gets a profit of कितना 20%। तो हमारे पास यही फिर से है कि उसका पहले क्या होगा, ओल्ड मार्क प्राइस होगा, ओल्ड एमपी होगा, और उसने क्या किया, कुछ डिस्काउंट पे उसने खरीद लिया, मतलब शॉपकीपर ने खरीद लिया, तो उसका 100 तो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। फिर उसने 20% डिस्काउंट पे खरीदा तो कितना हो जाएगा 80% उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो 100 से 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास 10 और कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, 10 और कितना आ गया 8। इसको और भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो इसको मैं इससे भी कैंसिल करूंगा, 2 से फिर से कैंसिल कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 5:4 आ जाएगा। अब हमसे क्या बोला है, द शॉपकीपर मार्क ए न्यू प्राइस, और कितना डिस्काउंट देता है 20%, 25 डिस्काउंट देता है और उसको प्रॉफिट होता है, तो सीपी, और हमारे पास कितना न्यू मार्क प्राइस, कितना न्यू मार्क प्राइस, तो कितना होगा हमारे पास 100 माइनस कितना हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट, और 100 प्लस कितना हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। प्रॉफिट की बात कर रहा है तो प्रॉफिट ही लगाएंगे हम। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 माइनस कितना डिस्काउंट कितना दे रहा है 25%, तो ये 20 हो जाएगा 100 माइनस 20, और यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 75, और यहाँ से कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो जैसे ही मैं कैंसिल करूंगा तो मेरे पास जो आएगा कितना आ जाएगा 5:8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5:8 आ जाएगा, सॉरी हाँ 5 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, बिकॉज इसे कैंसिल कर देंगे हम, किससे कैंसिल करेंगे 15 से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5:8 आ जाएगा। अब हमारे पास सीपी और कितना है न्यू एमपी है, और दोनों सीपी हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो सीपी हमारे पास इक्वल नहीं है, यहाँ पे कितना है 4 है और यहाँ पे कितना है 5 है, तो मैं इसका अपोजिट से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इससे किससे कर दूंगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 20 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 20 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ चुका है, कॉस्ट प्राइस इक्वल आ चुका है, तो मैं क्या कर दूं ओल्ड एमपी और न्यू एमपी को क्या कर दूं रेशियो में कर दूं। तो ओल्ड एमपी और न्यू एमपी का जो रेशियो आएगा हमारे पास क्या होगा 25, और कितना हो जाएगा हमारे पास 32 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट वाले का। ठीक है, फिर हमें पूछा सेकंड वाले में, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड वाले में हमसे क्या पूछा है कि कितना परसेंट ज्यादा है ओल्ड प्राइस से न्यू मार्क प्राइस। तो यहाँ से हमारे पास जो डिफरेंस आया वो कितना 7 का, तो 25 पे हमारे पास 7 ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100 से कर देंगे, परसेंट में बताया तो कितना 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 28% क्या हो जाएगा हमारा, इतना परसेंट ज्यादा है, तो 28% इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम इन क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इस शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल एट द डिस्काउंट ऑफ कितना 20%। तो हमारे पास क्या होगा, पहले क्या होता है, एक तो सीपी होता है, ठीक है,
फिर सेकंड हमारे पास क्या होता है, मार्क प्राइस। कोई कॉस्ट लेके आएगा, कॉस्ट प्राइस से लेके आएगा, मार्क प्राइस उस पे डाल देगा और सेलिंग फिर बाद में करेगा। तो लास्ट में क्या हो जाता है, हमारे पास सेलिंग प्राइस हो जाता है। ठीक है। तो शॉपकीपर एन आर्टिकल एट द डिस्काउंट ऑफ कितना 20% ऑन द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस उसका लेट कर लेते हैं हम, कितना होगा 100 होगा। ठीक है। अगर वो लेके आता है 20% डिस्काउंट पे तो कितना होगा, उसके 80 की लगेगा। ठीक है। सेल्स द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 10%। अगर उसने क्या ऑन द ओरिजिनल मार्क प्राइस, ओरिजिनल मार्क प्राइस के 10% पे क्या कर देता है, वो सेल कर देगा। अब 100 का आर्टिकल है तो 10% उसको प्रॉफिट पे सेल करेगा तो कितने का सेल कर देगा, 110 का सेल कर देगा। ठीक है। कितने का सेल करेगा, 110 का सेल कर देगा। तो जैसे उसने 110 का सेल कर दिया, ये कितने पे, 10% प्रॉफिट पे उसने क्या किया, सेल किया ओरिजिनल प्राइस से। तो ओरिजिनल प्राइस तो हमारे पास क्या है, यही है। ओरिजिनल प्राइस क्या है, यही है मार्क प्राइस। तो इस पे 10% सेल पे किया तो कितना हो गया, 110 का हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड हिज रियल प्रॉफिट परसेंट। तो रियल प्रॉफिट परसेंट कहाँ से निकलेगा, यहाँ कॉस्ट प्राइस से निकलेगा। तो 80 का आर्टिकल उसने कितने 110 में कर दिया तो कितना 30% क्या हो गया, सॉरी यहाँ से कितना 30 का डिफरेंस आया। तो 80 पे कितना 30 उसको मिला और मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। जैसे इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 37 1 बाई कितना 2% हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा हमारा 32 1/2% इसका प्रॉफिट हो जाएगा, रियल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला, ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल एट द डिस्काउंट ऑफ कितना 20% ऑन द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारे पास क्या होगा, 100 मान लेते हैं हम। ठीक है, लेट कर लेंगे 100। तो पहले क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस होगा, फिर कोई आर्टिकल उस पर क्या मार्क प्राइस कर देगा। ठीक है, और फिर क्या सेलिंग। बट ये पहले से बोल रहा है कि हमारे पास जो आर्टिकल होगा ओरिजिनल प्राइस उसका कितना 100 हो जाएगा। ठीक है। अगर वो लेके आ रहा है 20% डिस्काउंट पे तो वो कितने की लेके आएगा, 80 की लेके आएगा। फिर ये बोल रहा है कि सेल द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 30% ऑन द ओरिजिनल मार्क प्राइस। ओरिजिनल मार्क प्राइस हमारे पास ये है। ओरिजिनल मार्क प्राइस पे कितना 30% उसने प्रॉफिट पे क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो 30% प्रॉफिट पे सेल करेगा तो कितने की 130 की सेल कर देगा। अब हमसे पूछा है कि फाइंड हिज रियल प्रॉफिट परसेंट। तो रियल प्रॉफिट कहाँ पे होगा, उसको कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो यहाँ से कितने का हो गया, उसको 50 का हो गया। 50 का डिफरेंस हो गया किस पे हुआ, 80 पे। और उसको प्रॉफिट हुआ कितने का 50 का, और मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे 100 कर देंगे। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 500 अपॉन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो जैसे इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 62.5 इसका क्या हो जाएगा परसेंट आंसर हो जाएगा। तो जो इसका आंसर आया 62.5% उसका क्या हो जाएगा, रियल प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इस शॉपकीपर मार्क्स his goods 50% more than the cost price and give a discount of 15% on the mark price, then he gets the profit of कितना 165। then find the mark price of the article। तो ये हमें क्वेश्चन जैसे हम लेट कर लेते कितना 1 सेकेंड, यहाँ से मैं इसको ऊपर करता हूँ। जैसे हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा पहले, फिर क्या होगा मार्क प्राइस होगा, और फिर कुछ डिस्काउंट देके क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। ठीक है। बट ये बोल रहा है कि हमारे पास अगर कॉस्ट प्राइस अगर मैं लेट कर लेता हूँ कितना 100%, और उस पर क्या करता हूँ उससे ज्यादा मार्क प्राइस 50% ज्यादा मार्क प्राइस उस पर क्या कर देता हूँ मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है। 50% तो 100 का आर्टिकल और उस पर 15% अगर मैंने ज्यादा कर दिया तो कितना 150 का मैं उस पर क्या कर दूंगा मार्क डाल दूंगा प्राइस का। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि देन ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ कितना 165। जब वो क्या करता है उसको सेल करता है कितने पे, डिस्काउंट ऑन द कितना 15%। अब उस पे क्या देता है 15% डिस्काउंट देता है इस पे। तो 15% डिस्काउंट देगा तो वो 15% डिस्काउंट देने के बाद वो सेल कितने की करेगा 85 की करेगा। ठीक है। और अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। जैसे इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 127 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यदि हमारे पास अगर प्रॉफिट कितने का हुआ 165 का प्रॉफिट हो गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हमारे पास कितने का 100 से कितना 127.5। तो यहाँ से तो हमें कितना दिख रहा है प्रॉफिट 27.5, बट रियल में कितना बोल रहा है हमें 165 हुआ है। तो 127.5 इक्वल कितना गिवन है हमें 165। और पूछा क्या हमसे
उसका मार्क प्राइस पूछा है, तो हम क्या फाइंड आउट कर देंगे, 150 इक्वल कितना होगा, 165 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 27.5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय कितना, 150। जैसे मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 900 इसका क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, जो उसका मार्क प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 900 उसका क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%, देन ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ कितना, 20%। तो जब उसको क्या देता है, 10% डिस्काउंट देता है तो उसको प्रॉफिट होता है। अगर इस टाइप की हमें टर्म मिलती है तो डायरेक्टली आपको फाइंड आउट करना है कितना, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। ठीक है, इसका जो रेशियो होता है हमारे पास वो कितना होता है, 100 माइनस कितना, डिस्काउंट होता है, और ये कितना आता है हमारे पास, 100 प्लस कितना, प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट होता है। अब यहाँ से हमें बोला है तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 100 माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 प्लस कितना, 20 हो जाएगा। तो 90 और कितना, 120 का क्या आ गया, रेशियो आ गया। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, तो आगे बोला है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, स्टेप लेना होगा। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज बाय कितना, 20%। अगर उसका कॉस्ट प्राइस हम इंक्रीज कर देते हैं तो मैं इसको मान लेता हूँ कितना, कि उसका कॉस्ट कितना होगा, 300 होगा। ठीक है, और उसका जो मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा, 400 होगा। अब उसका क्या बोल रहा है कि जो मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय कितना, 50%। तो 50% उसका क्या किया गया, कॉस्ट प्राइस इंक्रीज किया गया। ठीक है, तो न्यू हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, न्यू सीपी कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस जब मैंने लेट कितना किया, 300 लेट किया। अब उस पर 50% क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, तो 50 इंक्रीज कर देंगे तो 150 इंक्रीज होगा। इसका 0 से 0 कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो इसका वहाँ यहाँ से कितना बोल रहा है, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय कितना, 50%। मार्क प्राइस जो है हमारे पास कितना इंक्रीज कर रहा है, वो 50%। तो मार्क प्राइस पहले इंक्रीज किया और द शॉपकीपर गिव्स द डिस्काउंट ऑफ कितना, 1 सेकेंड, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ये यहाँ पे कितना, जो कॉस्ट प्राइस है वो 120 कितना कर रहा है, 20%। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 0 से क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना कितना आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करने पे 360 आ जाएगा। तो न्यू शिप पे आ गया। अब वो मार्क प्राइस पे कितना कर रहा है इंक्रीज, न्यू एमपी हमारे पास कितना आ जाएगा, 400 हमारे पास कितना है, एमपी है, और उस पर इंक्रीज कितना कर रहा है, 50% इंक्रीज करना है, तो कितना 150 हो जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, 100, इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 600 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि द शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ कितना, 20% ऑन द न्यू एमपी। तो न्यू एमपी मतलब 600 पे वो क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो 600 पे कितना डिस्काउंट दे रहा है वो, 20%, तो सेल कितनी करेगा, 80% की सेल कर देगा। इससे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 480 की कर दे, सेल कर देगा। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन द न्यू कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास जो न्यू कॉस्ट प्राइस है वो ये रहा, और जो सेल किया उसको 480 के सेल कर दिया, तो 360 से उसने 480 का सेल कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से 120 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 120 का प्रॉफिट किस पे हुआ, 360 पे हुआ, तो 360 नीचे 120 ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय कितना, 100 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 33 1/3% आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 33 1/3%। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ कितना, 15%, देन ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ कितना, 19%। तो सीपी और एमपी का हमें रेशियो कुछ ऐसे फाइंड आउट करना है कि उसको 15% डिस्काउंट मिला तो कितना, 85 पे, और उसको 19% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो कितना हो गया, 119 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेशियो आ गया। यहां से कैंसिल करेंगे, किससे कैंसिल कर देंगे हम, तो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, इसको 17 से कैंसिल करेंगे तो 5 रेशियो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम जैसे न्यू प्राइस के लिए बोल रहा है, न्यू हमें सीपी पे भी इंक्रीज करना है, एमपी में भी, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ कितना, 500 और कितना 700। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा, और ये कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। फर्स्ट हमें क्या बोला, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय कितना, 12%। तो न्यू कॉस्ट हमारे पास क्या होगी, न्यू सीपी
500 हमारे पास आर्टिकल है और उसको कितना 12% इंक्रीज किया गया तो 112 पे इंक्रीज कर दिया। ठीक है, जैसे ही इसको इंक्रीज किया तो हमारे पास जैसे कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 560 रुपीज आ जाएगा। फिर न्यू एसपी न्यू एमपी हमारे पास कितना होगा, आर्टिकल का जो प्राइस है हमारे पास कितना है, मार्क प्राइस वो 700 है, उसको कितना इंक्रीज करवा रहा है, इंक्रीज 10% करवा रहा है, तो कितना 110 उसका क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाए 770। अब वो मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दे रहा है, द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ कितना 15%, तो इसका जो डिस्काउंट है वो कितना 770 मल्टीप्लाई बाई कितना डिस्काउंट दे रहा, तो सेल कितने की करेगा 85 की सेल कर देगा। और जैसे कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 654.5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा उसका न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या कर देगा, उसको डिस्काउंट देके सेल कर देगा। अब हमारे पास क्या है, पूछा ये है कि फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन द न्यू कॉस्ट प्राइस। न्यू कॉस्ट प्राइस पे हमारे पास ये पूछा है, तो न्यू कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये रहा, तो और सेल कितने का कर दिया, इतने का कर दिया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है 94 पॉइंट कितने का है 5 रुपीज का है, और किस पे है ये 560 पे है। तो हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो कितना 560 नीचे आ जाएगा 94.5 और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे मैं कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 16.875% आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 16 पॉइंट कितना 875% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ कितना 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देन ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ कितना 20%। जब वो क्या करता है, डिस्काउंट देता है तो उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 80 और कितना आ जाएगा यहाँ से 120 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 2:3 का आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2:3 का आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास इसको लेट कर लेता हूँ 200 और कितना 300। तो ये तो हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हो गया हमारे पास मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया, मार्क प्राइस हो गया। अब हम क्या करते हैं कि पूछा क्या हमसे, द प्रॉफिट ऑफ 20% इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय कितना 20%। तो न्यू कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या होगी, न्यू कॉस्ट प्राइस 200 का हमें क्या करना है, इंक्रीज बाय कितना 20%, तो 120 इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। न्यू हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो गया। अब न्यू हमें क्या बताना है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस का कितना इंक्रीज किया गया, न्यू एमपी, तो मार्क प्राइस हमारे पास कितना है 300 है। अब उसके क्या किया गया हमारे पास इंक्रीज 40%, मार्क प्राइस को 40% से इंक्रीज किया गया तो 140 हो गया यहाँ से। तो ये 140 हो चुका। 20 से 20 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 42 जीरो आ जाएगा, 42 मतलब 420 आ जाएगा। अब हमसे क्या बोल रहा है कि मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया, उसको 10% डिस्काउंट दे दिया। तो 420 इस पे 10% डिस्काउंट दिया तो सेलिंग कितने की करेगा 90% पे सेल करेगा। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा 378, कितना आ जाएगा 378 आ जाएगा। अब इन दोनों का हमारे पास ये पूछा है कि कितना प्रॉफिट हुआ किस पे, न्यू कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ से सेल किया तो इतने का किया, तो हमारे पास जो इसका क्या है डिफरेंस है वो कितना है 138 है। तो प्रॉफिट परसेंट बताना है उसको, तो प्रॉफिट परसेंट बताएंगे कितना 240 पे, और कितने का प्रॉफिट हुआ 138 का हुआ, और मल्टीप्लाई बाई कितना 100% हो जाएगा। तो यहाँ से जब जैसे मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 57 पॉइंट कितना 5% आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 57.5 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इस कितना दे रखा है 9600 दे रखा है। ठीक है, फिर ए शॉपकीपर बाइज द आर्टिकल एट 2 कंटेनर डिस्काउंट ऑफ 25% एंड द 15%। तो हमारे पास मार्क प्राइस जो है
वो कितना दे रखा है 9600 दे रखा है। ठीक है, अब वो सेलिंग कितने की करेगा, तो पहले इस पे डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है वो 25 का, तो सेलिंग कितने की कर देगा 75 की सेलिंग कर देगा। फिर कितना बोल रहा है 15% डिस्काउंट दे रहा है, तो 85 की क्या कर देगा वो सेल कर देगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास क्या। अब इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैंसिल करने पे कितना आ जाएगा 6120। ये हमारे पास क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। अब जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना है 6120 है। ठीक है, 6120 है। अब आगे हमें क्या बोला, द शॉपकीपर मार्क ए न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द न्यू मार्क प्राइस द आर्टिकल ही गेट्स द प्रॉफिट। जब उसको डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारे पास क्या कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो किससे हो जाएगा 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। और यहाँ से करेंगे 120 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 रेशियो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमसे बोला क्या है, देन ही गेट्स द 20%, फाइंड द न्यू मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो न्यू मार्क प्राइस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो न्यू मार्क प्राइस जैसे फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो कॉस्ट प्राइस है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इक्वल्स कितना हो जाएगा हमारे पास 6120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब ये मैंने क्या लिया, इसका ये सेलिंग प्राइस नहीं है, बट वो क्या किया उस शॉपकीपर ने लिया है, तो उसके लिए तो क्या होगा ये कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, अगर वो शॉपकीपर ने लिया है फिर वो मार्क प्राइस डालेगा, तब उसके बाद प्रॉफिट देगा वो। तो ये उस शॉपकीपर के लिए क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। तो ये हमें दे रखा है कितना 3 इक्वल्स कितना 6120। तो हमें न्यू मार्क प्राइस बताना है, तो न्यू मार्क प्राइस हमारे पास कितना है 4। तो 4 इक्वल्स कितना होगा 6120 डिवाइडेड बाई कितना 3 और मल्टीप्लाई बाई कितना 4 हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ही कैंसिल करूंगा इसको तो कितना आ जाएगा 8160, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 8160 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला है, A shopkeeper buys an article at the discount of कितना 20%, 25% on the mark price. The shopkeeper mark his goods 50% more than the cost price and gives a discount of कितना 15% on the new mark price of the article. Then he gets profit of कितना 412.50. Find the initial mark price of the article. तो हमारे पास मैं क्या लेट कर लेता हूँ, जो पहले का मार्क प्राइस है वो कितना है 100 है। ठीक है, पहले का जो मार्क प्राइस है वो कितना है 100 है, और उसको डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट मिलेगा तो उसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, मतलब खरीद के लेके आएगा तो कितना हो जाएगा 25% क्या मिला उसको डिस्काउंट मिला, तो उसको जो आर्टिकल आया वो कितने का आ गया 75 का आ गया। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है मार्क हिज गुड्स कितना 50% क्या करता है वो उसको मोर पे मार्क करता है। तो उसका जो न्यू एमपी होगा, न्यू मार्क प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 170, 70 कितना हो जाएगा 50% ज़्यादा, तो 150 पे उस पर क्या कर दिया मार्क कर देगा। तो जैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमें 225 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये न्यू मार्क प्राइस आ चुका है। अभी हमारे पास न्यू मार्क प्राइस है, तो वो क्या बोल रहा है कोस्ट प्राइस एंड द गिव्स डिस्काउंट ऑफ कितना 15% ऑन द न्यू मार्क प्राइस। अब न्यू मार्क प्राइस है तो उसको क्या कर दे रहा है वो 15% डिस्काउंट दे रहा है। तो 225 अपॉन 2, अब 15% डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग कितने की करेगा 85 की कर देगा, और अपॉन कितना 100 हो जाएगा। जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कैंसिल करने पे 765 अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो डेसिमल में आएगा। अब हमसे क्या बोला है कि ऑन द प्राइस देन ही गेट्स प्रॉफिट ऑफ कितना 412 पॉइंट कितना 50। लेकिन अब उसको सेल तो कर दिया, अब उसका एक बार हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्या प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस है और ये कितना प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस लेस कर लेता हूँ तो कितना मिलेगा हमें प्रॉफिट पर प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 765 अपॉन कितना 8 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो जैसे इसको क्या करूँगा मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 165
और कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है, लेकिन ये किसके इक्वल गिवन है हमारे पास 412.50 के इक्वल है। तो 165 डिवाइडेड बाई 8 कितना इक्वल है 412 के इक्वल है। पॉइंट कितना 50। और हमें पूछा क्या है फाइंड द इनिशियली मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है 100%। तो 100% कितना होगा 412.50 अपॉन में कितना हो जाएगा 165। ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई 8 और इंटू कितना 100 हो जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 2000 रुपीज आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास इनिशियली प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा मार्क प्राइस 2000 रुपीज। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।